हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानेंगे। और हमने प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स तक के टॉपिक खत्म कर चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन थे हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के वो भी फिनिश कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोज़ की, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज क्लास में हम बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानेंगे। तो चलिए बच्चों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जाने की सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इसे कैसे जनरेट किया जाता है, आज क्लास में हमें ये सीखना है। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स अगर इसको समझाऊं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल से सिंपल तरीके से अगर मैं इसे समझाऊं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो बस ये एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। क्या? ए डैश इक्वल टू ए। कहने का मतलब आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्या, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं इक्वल, तो वही कंडीशन किसकी कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसकी? ये ए डैश आपको दिख रहा होगा क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ये क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्योंकि ये ए डैश है और ये क्या है? ए। तो जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स जो हमने जिसका ट्रांसपोज निकाला है वो दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, तो वही कंडीशन क्या किसकी कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं, एग्जाम्पल लेके मान लो कि मेरे पास एक एक्स मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है क्या? ए बी बी डी दिख रहे होंगे आपको। ए बी बी डी, ये एक्स है। अगर मैं इसका क्या निकालूं? एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूं, तो आप क्या करोगे? सभी रो को किस में चेंज कर दोगे? कॉलम में। तो मैंने इसका क्या निकाल लिया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो पीछे जाकर वीडियो के लिंक है, वहां देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ए बी पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। तो ये तो एक्स था और ये एक्स डैश मैंने फाइंड कर लिया। क्या मुझे तो इसमें कुछ नजर आ रहा है? देखो क्या नजर आ रहा है, इसके सारे एलिमेंट मैंने एक्स डैश निकालने के बाद भी सारे एलिमेंट सेम है, ए बी बी डी। एक्स डैश निकाला तो उसके भी एलिमेंट क्या है? ए बी बी डी। अरे ये तो बिल्कुल जादू होगी, यहाँ तो मैजिक हो गया। दिख रहा है? एक्स भी सेम है, एक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है वही सेम क्या है? एक्स डैश आया। कहने का मतलब एक्स किसकी इक्वल है? एक्स डैश के। इक्वल मैट्रिक्स तो पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा रखा है मैंने इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। आगे कंडीशन जब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों क्या हो जाएं इक्वल, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख रहे होगे। अगर मैं अदर एग्जांपल लेके बताऊं, ये तो ऑर्डर किसका था? 2 into 2 का। किसका? 2 into 2 का। अगर मैं एग्जांपल लूं, वैसे ये सीखना चाहोगे कि इसको जनरेट कैसे करते हैं? मेरे को क्यों पता लगा कि मुझे यही मैट्रिक्स लिखना चाहिए जिससे कि मेरा एक्स डैश भी यही आ जाए? ये जनरेट करना भी सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे जनरेट किया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं? 3 into 3 का। मान लो एक मैट्रिक्स है ए। क्या है मैट्रिक्स? ए। एग्जांपल नंबर 2 है जिसके एलिमेंट है ए। अब नंबर ले लो कोई, क्या ले लो? नंबर ए बी सी डी बहुत हो गई। 2 3 5 3 4 6 6 6 5 7। ठीक है, ये क्या एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसका ए डैश, अब मुझे चेक करना है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ए डैश किसके इक्वल होता है? ए की। ये बात तो अपने दिमाग में रख ही लेना, बांध कर रख लेना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मुझे ए पता है, अब मैं इसका ए डैश फाइंड कर सकता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहने का मतलब मेरा, तो सभी रो को मैं किस में चेंज करूंगा? कॉलम में। तो 2 3 5 3 4 6 5 6 7। अरे यहाँ फिर मैजिक हो गया। दिख रहा होगा कि जो ए है हमारे पास वही क्या है मेरे पास? ए डैश। देखो 2 3 5 2 3 5 3 4 6 3 4 6 5 6 7 5 6 7।
देख रहे हो बिल्कुल दोनों सेम आया है। कहने का मतलब ए किसके इक्वल आ रहा है, ए डैश के इक्वल आ रहा है। तो यही कंडीशन मैं समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ ए इक्वल हो जाए अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, कहने का मतलब ए डैश के, तो वही कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है कि जनरेट कैसे करते हैं। मुझे क्यों लगा कि मुझे यही मैट्रिक्स लिखना चाहिए जिससे कंडीशन किसकी आ जाए, ए इक्वल टू ए डैश। पेपर में देखो जनरेट करना तो आएगा नहीं कि जनरेट करके दिखाओ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जनरेट कैसे करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है तो उसे जनरेट कैसे करेंगे। देख पहले 22 वाला देख लो, ये ए था ये डी था, दोनों डिफरेंट थे, आप सेम भी ले सकते हो, दोनों डिफरेंट है। कहने का मतलब ये डायगोनल दिख रहा है, ये बी एंड बी, कहने का मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए हमारे, सेम। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो और ये कुछ भी हों तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू एक्स डैश। मतलब कहने का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने आप ही उस मैट्रिक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल, जब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या हो, सेम। तो मैंने ये वाले एलिमेंट सेम लिए। ये थोड़ी कैसी बातें हैं, बिल्कुल डीपली, कि जनरेट कैसे करते हैं। वैसे आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जनरेट कैसे करते हैं, लेकिन आप सीख लो। अब आती है 3 into 3 के जनरेट कैसे करते हैं। ये दो एलिमेंट सेम रखने हैं आपको, 3 3, ये दो एलिमेंट सेम रखने हैं 5 5, और ये दो एलिमेंट सेम रखने हैं। और मेन डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो, इसे मेन डायगोनल कहते हैं। मैंने आपको किसी प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से बता रखा कि मेन डायगोनल किसे कहते हैं, ओनली इसको कहते हैं। मेन डायगोनल का है या प्रिंसिपल डायगोनल का है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो और बाकी के एलिमेंट को इस तरीके से सेम रखना है, 6 6 5 5 और 3 3। ऑटोमेटिकली अपने आप एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, कहने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा कि ए किसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ए डैश के। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब समझेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या। अब टॉपिक है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इसे कैसे जनरेट किया जाता है, ये सीखना है अब, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिर्फ एक लाइन में समझा, इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक लाइन में क्या हो जाता है, ये खत्म। कैसे, अगर ए डैश क्या, ए डैश इक्वल हो जाए माइनस ए के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये क्या है, कंडीशन। क्या कहलाती है ये कंडीशन, देखते ही पता लग रहा होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या, उसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का क्या, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ए का क्या, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और ए में मैंने क्या ले लिया है बाहर, माइनस। जब ये कंडीशन क्या आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स में दिख जाए कि ए डैश किसके इक्वल हो जाए, माइनस ए के, तो वही कंडीशन किसकी कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और एक बात और इंपॉर्टेंट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों ही मैट्रिक्स कहाँ अप्लाई होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों ही कहाँ अप्लाई होते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में। कहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, ठीक है। क्या है इन दो, मेरे कहने का मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो अप्लाई भी कहाँ होंगे, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं दोनों। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमें समझना है कि जहाँ कंडीशन कौन सी आ जाए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वही कंडीशन किसकी कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए, क्या है, ए मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट है उसके 0 0, ये देख रहे होगे सर कैसे जनरेट कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट करके दिखाई, सही बताऊंगा कि इसे कैसे जनरेट किया जाता है, अपने आप हम कैसे जनरेट करेंगे किसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। 3 -3 -4 4 5 -5 दिख रहा है ये मैट्रिक्स ए। ये बाद में बताऊंगा कि इसको मैंने जनरेट कैसे किया, ठीक है। पहले आपको समझना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये ए कोई मैट्रिक्स माना मैंने अपनी तरफ से, मेरा मन कर रहा है कि मैं तो सही मानूंगा, ठीक है।
ए मान लिया। अगर मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है अभी इस कंडीशन के लिए, ए डैश की भी रिक्वायरमेंट है। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लूँ, कर लिया मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड। क्या दिक्कत आ रही है? सारी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। फर्स्ट रो को 0 3 -4 -3 0 5 4 -5 0। देखो सभी रो को मैंने किस में चेंज कर लिया है, कॉलम में। तो ये क्या फाइंड हो गया हमारे पास, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब मुझे कंडीशन इक्वल दिखानी है ये वाली कि ए डैश इक्वल होना चाहिए किसके, -a के। ये हमारे पास क्या है, ए है। अगर मुझे -a चाहिए तो कहने का -a मुझे अगर चाहिए तो मुझे माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। अगर मेरे को -a निकाल लूँ यहाँ से, कंडीशन किसकी, -a, क्योंकि रिक्वायरमेंट मुझे किसकी भी है, ए डैश की तो थी जो मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन साथ में साथ किसकी है, -a की। तो मैं -a निकाल लूँ या ऐसे ना निकालूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, ए डैश इक्वल टू किसकी कंडीशन होती है, -a की। तो ए डैश क्या है मेरे पास, 0 -3 4, चलो मैं ए वही निकाल ले रहा हूँ, -a। तो -a निकाल लिया मैंने अगर, तो इसमें से सब में क्या लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। तो जब भी तो ये -a मेरे पास फाइंड होगा। तो मैंने अगर -a निकाला तो माइनस लिखा बाहर, 0 -3 4, जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे। अगर मैं माइनस क्या लूँ, कॉमन। यहाँ 3 0 -5 4 5 0 दिख रहा है क्या, ये -a और ये क्या है मेरे पास, a डैश। मुझे कंडीशन क्या दिखानी है, a डैश किसके इक्वल होना चाहिए, -a के। क्या आपको दिख रहा है कि a डैश क्या -a के इक्वल है, 0 -3 4 0 -3 4 3 0 -5 3 0 -5 4 माइनस मैंने इक्वल लिया तो पॉजिटिव था, ये किसका हो जाता है, नेगेटिव। -4 5 5 0 0। तो मेरे को एक चीज़ कंडीशन दिख रही है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस में। तो अब डायरेक्ट दिख रहा है कि ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, -a के। तो ये कंडीशन मेरे को दिख रही है। तो जहां भी ये कंडीशन आपको दिख जाए, जिस मैट्रिक्स में दिख जाए, वही मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक और बार समझाऊं, कहने का मतलब मेरा ये था कि जहां भी किसी मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाए, ए डैश इक्वल हो जाए किसकी, -a के, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मैंने इसको कैसे कोई मैट्रिक्स लिया मैंने, अब इसे कैसे जनरेट करते हैं ये भी बताऊंगा। मैंने कोई इसको मैट्रिक्स लिया, इसका क्या फाइंड किया मैंने, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले फाइंड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसी मैट्रिक्स में से नेगेटिव क्या ले लिया, कॉमन, क्योंकि मुझे किसकी रिक्वायरमेंट थी, नेगेटिव ए की रिक्वायरमेंट थी, मैंने कॉमन ले लिया। फिर ए डैश को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, -a के। तो ये कंडीशन मेरे को इस मैट्रिक्स में क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो यही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। फिर ये सीखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए पहले। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब समझ लिया है। अब बात आती है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं कि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों को लेकर मैट्रिक्स को कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, द सम ऑफ सिमेट्रिक, समझ रहे हो इसका मतलब, नहीं समझ रहे होगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे समझना है। बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट कितने नंबर में आएंगे, 3 या 4 नंबर में। ठीक है, तो ये मैंने जो लाइन लिखी है इसको समझेंगे और जनरेट करेंगे चीज़ों को कैसे। कहोगे सर ने आज तो मैजिक करके दिखा दिया, मैथ में ही मैजिक होता है जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में होता है ना मैजिक, वैसे मैथ भी एक मैजिक है, जादू। ठीक है, तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब है इस लाइन का कि कोई हमें मैट्रिक्स क्या है, फाइंड है, उसे किसके रूप में एक्सप्रेस करना है। कहने का मतलब कैसे एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के रूप में लिखना है। मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या है, ए, तो उस ए मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसमें, सिमेट्रिक एंड प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के किसके रूप में लिखना है, ऐड के रूप में,
कोई मैट्रिक्स देगा आपको ए और बोलेगा कि उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए, मतलब एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, हमें इसमें मेनली ये सीखना है, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे लिखा जाता है और कैसे, है ना। तो एक चीज़ मैंने समझाऊंगा, पहले उसको ध्यान से समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों किया था। इधर देखना ध्यान से, ए इक्वल टू हमेशा ए होता है, दिख रहा होगा। कोई मैट्रिक्स अपने आप के तो इक्वल हो गई, ए कोई क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए हमेशा ए के इक्वल होगा, दिख रहा है आपको, ए हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के। फिर अगर मैं इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही क्या कर दूं, डिवाइड, तब भी दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ए इक्वल टू ए। कोई दिक्कत इसमें, जब भी कंडीशन ए इक्वल टू ए ही रहेगी। क्या मैं इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2a का मतलब क्या होता है, a प्लस ए अपॉन 2। ये मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको समझना है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस पर ध्यान दो कि भाई भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं कि कैसे कर रहा हूँ। a इक्वल टू ए होता है, मैंने भी बताया आपको। अगर मैं इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब भी a इक्वल टू क्या रहेगा, a, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने 2a को क्या लिख दिया, a प्लस ए, क्योंकि a प्लस ए क्या होता है, 2a अपॉन में 2 है, ठीक है। फिर अगली कंडीशन में मैंने क्या लिखा, इसमें मैं अगर कुछ चीज़ जोड़ूँ तो वही चीज़ क्या मेरे को करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। a प्लस ए लिखा है, तो अगर मैं इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स से क्या कर रहा हूँ, ऐड, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, जिससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ए इक्वल टू ए बना रहे। अब भी देखो ए इक्वल टू ए ही है, अगर ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए 2a होते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब भी कंडीशन किसकी आई, ए इक्वल टू ए। आगे कंडीशन क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फिर तो एक बार ए डैश को ए के साथ, फिर एक बार माइनस ए डैश को दूसरे ए के साथ, ए प्लस ए डैश, फिर प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2। मैंने बस कुछ नहीं किया, इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दिया, एक बार ए डैश को ए के साथ और एक बार माइनस ए डैश को दूसरे ए के साथ। कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, क्योंकि इतना बेसिकली है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होती है, ये बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसे मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा था, ठीक है। दिख रहा है किसके इक्वल है ये, ए के। फिर क्या मैं अगली लाइन में से इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 को मैं एक बार सेपरेट भी कर सकता हूँ, इतना तो पता है, ए प्लस ए डैश अपॉन 2, फिर बीच में क्या है, प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2। बस इतना ही करना है, इतना आपको दिख रहा होगा। ए किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2। ये अब भी अगर इसको पूरे को सॉल्व किया जाए, RHS को, किसको, RHS को सॉल्व किया जाए तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, क्योंकि हम ए को ही तो लाए हैं बनाते बनाते, है ना। बस इससे समझना था कि लास्ट कंडीशन आ गई ये। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख लो, ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये होता है हमारा सिमेट्रिक। अब बात आती है बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे। हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा था ए, मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास 2 3 5 6 दे रखा है, और इस क्वेश्चन कैसा आया है कि ए कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन आया कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, मतलब अभिव्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। मैंने आपको बता दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए डैश अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस ए डैश अपॉन 2। तो एक बार ए है, हमें फाइंड है, ए डैश इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप फाइंड कर लोगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर लोगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कर लोगे। फिर दोनों को ऐड, दोनों निकालने के बाद उसको किस में रूप में लिख दोगे, सम के रूप में। अब बात आती है कि कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये हम 3.3 में जब आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जब आएंगे, जब सीखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आज में हमने क्या क्या पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
आई होप कि आप सभी को जितने भी आज टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।